हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर वन को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर वन मुख्य शक्तियों और मित्र शक्तियों के मध्य लड़ा गया था। मित्र देशों में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। वर्ष 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र देशों की ओर शामिल हो गया था। केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य यानी कि उस्मानिया साम्राज्य और बुल्गारिया आदि देश शामिल थे। अब जान लेते हैं युद्ध के क्या कारण थे। विश्व युद्ध को वर्ल्ड वॉर वन की ओर धकेलने वाले कारकों में कोई एक घटना या एक कारण प्रमुख नहीं थे, बल्कि ऐसे बहुत से कारण थे जिनके सिलसिलेवार प्रकटन ने समस्त विश्व को इस भयानक त्रासदी को झेलने के लिए विवश कर दिया था। जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। वर्ष 1890 में जर्मनी के नए सम्राट विल्हेम द्वितीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की थी, जिसने जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास में लग गए थे। इसी का परिणाम लग रहा था कि विश्व के अन्य देशों ने जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखा, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर हो गई। परस्पर रक्षा सहयोग यानी कि म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस। संपूर्ण यूरोपियन राष्ट्रों ने आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौते और संधियां कर ली थी। इन संधियों का सीधा सा अर्थ यह था कि यदि यूरोप के किसी एक राष्ट्र पर शत्रु राष्ट्र की ओर से हमला होता है तो उस उक्त राष्ट्र की रक्षा हेतु सहयोगी राष्ट्रों को सहायता के लिए आगे आना पड़ेगा। ट्रिपल अलायंस यानी कि त्रिपक्षीय संधि। वर्ष 1882 में की गई यह संधि और जर्मनी को ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली से जोड़ती त्रिपक्षीय सौहार्द। यह ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के संबंध था, जो वर्ष 1907 तक समाप्त हो गया था। इस प्रकार यूरोप में दो प्रतिद्वंदी समूह बन गए थे। साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यूरोपीय देशों के बीच विवाद का विषय बने हुए थे। जब जर्मनी और इटली उसे उपनिवेशवादी दौड़ में शामिल हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावनाएं बची थी। इसका कारण यह हुआ कि इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की और एक नई नीति अपनाई थी। यह नीति थी दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्यों की इच्छा के कारण यूरोपीय देशों के मध्य टकराव की वृद्धि हो गई थी, जिसने समस्त विश्व को प्रथम विश्व युद्ध को धकेलने में मदद की। इसी प्रकार मोरक्को और बोस्निया संकट ने भी इंग्लैंड एवं जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा दिया था। अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य में जर्मनी ने जब बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना बनाई तो इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस और रूस ने इसका विरोध किया था। इसके चलते इनके बीच में कटुता में और अधिक वृद्धि हुई थी। मिलिट्रियलिज्म यानी कि सैन्यवाद। 20वीं शताब्दी में प्रवेश करते ही विश्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। वर्ष 1914 तक जर्मनी ने सैन्य निर्माण में सबसे अधिक वृद्धि की थी। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने इस समयावधि में अपने नौसेनाओं में बहुत ज्यादा वृद्धि की थी। सैन्यवादों की दिशा में हुई इस वृद्धि ने युद्ध में बहुत सारे देशों को शामिल करने के लिए मदद की। वर्ष 1911 में एलोंग जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप अगादिर का संकट उत्पन्न हो गया था। हालांकि इसे सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो सका। वर्ष 1912 में जर्मनी में एक विशाल जहाज इम्पेरेटर का निर्माण किया गया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था।
इससे इंग्लैंड और जर्मनी के विरुद्ध वैमनस और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो गई। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद। इटली और जर्मनी का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना अधिक प्रबल थी, चूंकि उस समय बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था तथा जब तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी थी। बोस्निया और हर्जेगोविना में रहने वाले स्लाविक लोग ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे और बहुत हद तक उनकी इसी इच्छा का परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस तरह से राष्ट्रवाद युद्ध का कारण बना। रूस का मानना था कि स्लाव यदि ऑस्ट्रिया हंगरी एवं तुर्की से स्वतंत्र हो जाता है तो वह अपने प्रभाव में आ जाएगा। यही कारण रहा है कि रूस ने अखिल स्लाव अथवा यानी सर्व स्लाववाद आंदोलन को बल दिया था। स्पष्ट यह है कि इससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के मध्य संबंधों में कटुता आई। इसी तरह के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावनाओं को उग्र करते हुए संबंधों को तनावपूर्ण स्थिति में लाकर खड़ा किया। ऐसा ही एक उदाहरण सर्व जर्मन आंदोलन है। किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण कर विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को सहज बनाने के लिए सहायता कर सके। उस समय विश्व का लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपनी मनमानी कर रहा था। इसके चलते यूरोप की राजनीति में एक प्रकार की अराजक स्थिति बन गई थी।